नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में। कैसे 1974 के पहले ये भारत का हिस्सा था और कैसे 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। इसमें हम पूरी कहानी को समझेंगे और क्या भारत इसे वापस लेने वाला है इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया था, वो मामला क्या था और उसमें क्या स्थिति थी उस पर भी चर्चा करेंगे। और चूंकि 1974 का ये मामला है क्योंकि उस टाइम में हमने ये गिफ्ट किया था, तो उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई और गईं, उनका क्या रुख रहा है, क्या ये एक सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा आइलैंड है ये, आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें, भारत आपको मैप में दिख रहा है और यहाँ पे साउथ में एक तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्रीलंका। दोनों के बीच में ये आइलैंड आपको दिखेगा। मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ। ये है श्रीलंका, ये है भारत और यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा ये आइलैंड कच्चा थीवू द्वीप, जो 285 एकड़ में फैला हुआ है। तो बड़ी सी आइलैंड है, रामेश्वरम से काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। और ये श्रीलंका पूरा दिख रहा है, जाफना ये श्रीलंका में ही पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि आपको मालूम है द्वीप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो चारों तरफ आपको यहाँ पे पानी ही पानी दिखेगा। इधर आपको क्या मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन भी देखने को मिलता है और यहाँ पे अरबियन सी भी देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम में सवाल पूछता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपको याद रखना है पाक जल संधि, ये पाक स्टेट, ठीक है। तो सर रॉबर्ट पाक, चूंकि आपको मालूम है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में ये तमिलनाडु का ही हिस्सा हुआ करता था ये जो द्वीप है, ठीक है। तो तमिलनाडु को हम पुराने चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, आपको मालूम है, इसका पुराना नाम मद्रास हुआ करता था। तो उस टाइम में अंग्रेजों के समय में मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस टाइम में उन्हीं के नाम पे यहाँ पे जो है सर रॉबर्ट पाक जो कि अंग्रेज थे, उन्हीं के नाम पे ये पाक स्टेट रखा गया था। अब देखिए, अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है इस पे बात करते हैं। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, जिनका नाम है के नमलाई, इन्होंने एक आरटीआई फाइल करी। फाइल इसलिए करी क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन, आपको पूरे भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक वोट बैंक है, ठीक है। तो कैसे वोट बैंक है इस पर हम बात करेंगे। तो इन्होंने आरटीआई फाइल करी और इसमें इनको पता चला कि 1974 में क्या हुआ था कि ये जो आप आइलैंड देख पा रहे हैं, इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था गिफ्ट में, ठीक है। उस टाइम में जो है हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और यदि हम श्रीलंका की बात करें तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमाओ भंडारनायके, ठीक है। तो इनके बीच की दोस्ती बहुत ही गहरी दोस्ती थी, मतलब जय वीरू वाली दोस्ती थी। तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर को बोला कि एक काम करो, 1974 में ही जो है श्रीलंका को जो है इस आइलैंड को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। तो ये स्थिति आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी हम पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर भारत की जो है स्थिति, क्या भारत का उसका अधिकार है उस पर या नहीं है। उसके पहले देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं कि इसकी जो स्थिति है वो क्यों इंपॉर्टेंट है यदि हम यहाँ के लोगों की बात करें। तो देखिए, आप देखेंगे कि तमिलनाडु में लगभग 38 जिले हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जिला है रामानंतपुरम, ठीक है, जहाँ पे रामनाथ साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। रामनाथ जो साम्राज्य है या रामनाथपुरम जो है यहाँ पे स्थित है, ये एक जिला है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मछुआरे लोग रहते हैं क्योंकि सी वाला जो कोस्ट होगा वहाँ पे मछली मारने वाला जो है स्थिति होगी ही। तो यहाँ पे इस आइलैंड में जो हम कच्छद्वीप जो आइलैंड है वहाँ पे ये लोग मछुआरे लोग जाते थे, मछली पकड़ते थे और आराम से जाल जो है वहाँ पे सुखाते भी थे, ठीक है। और श्रीलंका के आइलैंड से भी लोग आते थे और मछली मारने का काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 1974 में जैसे ही इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया, आपको मालूम है कि जब आप कोई चीज़ में गिफ्ट में देते हैं तो गिफ्ट में यह बातें रखी गई कि मछुआरे लोग यहाँ पे जाएंगे, वो मछली वगैरह मार सकते हैं, ठीक है। मगर धीरे धीरे सरकारें बदली, सरकार बदलने के बाद 2009 के बाद जो है दिक्कत, प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गई। 2009 तक लिट्टे का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व हुआ करता था। आपको मालूम है लिट्टे एक ऐसा संगठन हुआ करता था जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो सिहली संप्रदाय हुआ करता था उनको काफ़ी ज़्यादा फेवर में ले लिया था, जिसका तमिलों ने काफ़ी जो है विरोध किया, ठीक है। तो
चूंकि लिट्टे काफ़ी पावर में आ चुकी थी, तो उसने क्या किया कि उस टाइम में आराम से भारतीय लोग जो है वहाँ पे मछली वगैरह मार सकते थे। मगर 2009 के बाद दिक्कतें आने लगी। क्या किया जाने लगा कि वहाँ जब यहाँ से भारतीय लोग जो मछुआरे लोग हैं, जब द्वीप में जाते थे मछली मारने के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और यहाँ तक कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये धमकी दे दी है कि गोली मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत जो है फेस कर रहे हैं लोग। अब हम लोग आगे समझते हैं कि यहाँ की कहानी अभी तक क्या चल रही है, मतलब कैसे ये चीज़ें हुई। देखिए 1974 में जब इसे गिफ्ट किया गया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप किसी एक टेरिटरी को, अपने कोई राज्य को, अपनी कोई लैंड होती है, आप किसी दूसरे राज्य को देंगे तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। ये बातें कहाँ लिखी गई हैं? हमारा जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, आपको मालूम है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। उनमें से जो शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, जिसमें 4 आर्टिकल मिलते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4। ठीक है, उसमें से आर्टिकल 3 नंबर जो आर्टिकल 3, उसमें यह साफ लिखा गया है कि जब आप एक नया स्टेट बनाएंगे या आप किसी को उसमें डालेंगे, किसी मतलब आप अपने कोई लैंड को दूसरे को देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बातें इसमें लिखी गई हैं। मगर जब इसे श्रीलंका को सौंपा गया था तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई थी, जिसके कारण ये मामला कोर्ट में भी गया था। ठीक है, और हम यदि बात करें तो ये कोर्ट में जब गया तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ एक एक स्टेप वाइज, तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी से लेकर 1902 तक इसमें रामनाथ साम्राज्य, रामनाथपुरम का जो शासन चलता था। रामनाथपुरम आपको मालूम है कि एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वहाँ पे रामनाथ नामक एक साम्राज्य हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था उस टाइम में, काफ़ी पुरानी बात है। तो उनका यहाँ पे शासन चलता था। उसके बाद जब ब्रिटिश का प्रभुत्व बढ़ा तो 1902 में ब्रिटिश और रामनाथ के बीच में एक लीज एग्रीमेंट साइन हुई। ठीक है, लीज पे मतलब पट्टा पे रामनाथ साम्राज्य को दे दिया गया कि आप आराम से इसमें शासन करिए। ठीक है, इसके बदले में क्या होता था कि जो रामनाथ साम्राज्य है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करती थी उन मछुआरों से, आइलैंड में जो मछुआरे हुआ करते थे, और पैसा जो है वो ब्रिटिश को दे दिया करती थी। तो इसका मतलब है कि रामनाथ साम्राज्य के पास ही इसका पावर था, इसका अधिकार था। ठीक है, उस लैंड का अधिकार था। इसके बाद 1913 में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ, फिर से जो है उस एग्रीमेंट को दोबारा रिवाइज करा गया। उसके बाद 1974 का समय आता है जब श्रीलंका को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे गिफ्ट कर दिया कि ले लो अपनी ज़िंदगी, है ना, जी लो अपनी ज़िंदगी। उसके बाद 1991 में क्या होता है कि तमिलनाडु असेंबली जो है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहाँ की जो विधानसभा है, वो क्या करती है जो है पास करती है बिल, और वो कहा जाता है कि इसे हम वापस लेंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार से गुहार लगाती है कि इसे वापस लिया जाए श्रीलंका से। ठीक है, क्योंकि एक वोट बैंक की पॉलिसी, आपको मालूम है कि वोट बैंक हमेशा ही जो है इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 2008 का समय आता है, जयललिता जी जो कि चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है 2008 में। ठीक है, और उसी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जजमेंट की मैं यहाँ पे कॉपी आपको दिखा रहा हूँ कि 2013 में इसकी जजमेंट आई थी फाइनल। और उसमें क्या हुआ था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर से कि इसमें सेंटर का क्या रुख है। ठीक है, तो उस टाइम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि ये जो कच्चा द्वीप आइलैंड है ये श्रीलंका का ही है, ये भारत का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं है, भारत का इसमें अधिकार नहीं है, इसलिए ये जो डिमांड करी जा रही है कि श्रीलंका से वापस लीजिए, ये गलत है। ये उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी वो ये बातें उस टाइम में करी थी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की टाइम फ्रेम समझिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2023 आता है, फिर से आपको मालूम है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो फिर से जो है, जो M.K. स्टालिन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, इन्होंने एक PM मोदी को लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा कि भाई एक काम करिए, देखिए ये M करुणानिधि के बेटे हैं। M करुणानिधि जी ने भी ये मामला बहुत पहले उठाया था, तो ये प्रत्येक पार्टी इसको उठाने की कोशिश करती है। ये भी DMK के थे, ये भी DMK के हैं। DMK एक पार्टी है जो वहाँ पे रूल करती है तमिलनाडु में, और ये इंडी जो अलायंस है अभी फिलहाल जो महागठबंधन जिसे इंडी कहते हैं अभी, मतलब कांग्रेस वाली पार्टी में ये इनका बिलोंग करते हैं। ठीक है, जयललिता जी भी जो है DMK की थी। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला कि 2023 में मोदी जी को एक लेटर लिखा जाता है कि आप इसे वापस श्रीलंका से लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब की स्थिति की यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें मैं आके आपको बताऊंगा कि क्या ये जो है लेने वाली है नहीं लेने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले कुछ बातें और बताना चाहूँगा। देखिए,
यहाँ पे एक चर्च है, सेंट एंथोनी चर्च, ठीक है, कच्चादीव उसी आइलैंड में है। तो यहाँ पे अभी भी भारतीय लोग जो है वो जाते हैं, हजारों की तादाद में अभी भी जो है यहाँ पे फरवरी के महीने में लोग जाते हैं यहाँ पे चर्च में, ठीक है। अब देखिए भारत की क्या स्थिति है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो तमिलनाडु के जो प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने आज ही एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसे वापस लिया जाए। अब यहाँ पे वो बातें नहीं लिखी हैं कि कैसे वापस लेंगे, मतलब कि अब हो सकता है कि इसमें लीज में वापस लें या किस प्रकार से, ये कोशिश इनके तरफ से करी जाएगी, यह बातें उन्होंने करी हैं। अब इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।